हम लोग पढ़ रहे थे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग पूरी तरीके से दो पढ़ चुके हैं, है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। चलिए इतना दूर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार छोटा सा हम लोग तुरंत रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हम लोग भूल तो नहीं गए, है ना। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोगों ने पूरा पढ़ा था 5, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं 2, पूरी तरीके से 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, ताकि कुछ भूल तो नहीं रहे, ये मालूम चल जाए और दोबारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले याद कीजिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर को पढ़ा, जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, जिसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उसके बाद हम लोगों ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा, जिसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसके बाद हम लोगों ने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला पढ़ा, जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। हाँ, चौथा हो गया। और 5वें नंबर में हमारा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, ए बी सी के जगह पे एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पांचों का पांचों हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये पांचों। अब हमारा आता है क्यूबिक। क्यूबिक में हम लोग अभी केवल 2 ही पढ़े हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला था x प्लस वाई का होल क्यूब। इसके जगह पे आप a प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हो। x और y के जगह पे आप a भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब आपने पढ़ा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप दूसरा आपने पढ़ा था x माइनस वाई का होल क्यूब। उसी प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हो। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ तक अभी फिलहाल हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक के अंदर 5 और क्यूबिक के अंदर हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर तीसरा नंबर हमारा यहाँ पे है, और तीसरा नंबर है क्या वो जरा देख लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा है आज का टॉपिक। चलिए ये, हाँ, ये तो हमारा एक कंप्लीट रिवीजन हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि ये आप अपने कॉपी में नोट भी कर चुके हैं। और हाँ, याद कीजिए इन सभी का हम लोगों ने प्रूफ भी देखा है और कुछ सवाल भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली रिवीजन था हमारा। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारा आज का मेन टॉपिक ये है, देखिए। और याद कीजिए हमने आपको कहा ये था कि 1-2 पॉलिनोमियल हम क्यूबिक के अंदर एक्स्ट्रा बताएंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल मात्र 3 ही दिया हुआ है, जिसमें कि 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट है, आखिरी वाला। और हमने ये भी कहा था कि 1-2 हम अपने तरफ से बताएंगे एक्स्ट्रा, जो कि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आरएस अग्रवाल बुक में दिया हुआ है, तो वो जानना जरूरी है। यानी कि आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जब ये वाला डिस्कस कर रहे होंगे, तो इसको डिस्कस करने के दौरान हमको एक पॉलिनोमियल का जरूरत पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाले को सॉल्व करने से पहले वो 1-2 जो एक्स्ट्रा है जो हमने कहा था, वो आप पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि यदि आप उसको सॉल्व कर लेते हो उसका जरूरत हमको इसमें पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो आप यहां पे देख लो। यहां पे देखिए, देखो सबसे पहली बात एक दोबारा हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ
देखने से पहले हम लोगों को एक दो प्रूफ और देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रूफ का इसमें जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चौथा नंबर कर लेंगे, बेसिकली तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर कर लेंगे। चौथे नंबर में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसके जगह पे यदि आप चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ करेंगे आज। और यहाँ पे हम दोबारा बता देते हैं कि ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि जरूरत है, इसी का जरूरत हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, चौथा नंबर में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे आप लोग एकदम ध्यान से। यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्रूफ थोड़ा सा इधर लिख लो। एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, तो क्या हम लोग इसको x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे x का भी क्यूब है और y का भी क्यूब है, यानी कि इन दोनों का हम होल क्यूब कर देंगे, मतलब कि दोनों के लिए क्यूब हो गया हमारा। ठीक है, अब बताइए x प्लस वाई का होल क्यूब आप क्या पढ़े हैं, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आपने पढ़ा है उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही आपने पढ़ा है अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप इधर ही रहने दो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसको इधर लेकर आ जाओ। क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर ये रहने देना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आप इधर रहने दो। अच्छा, क्या इसी चीज को जो हमने लिखा है यहाँ पे, क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। वही ऊपर वाला चीज यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, बस हमने क्या किया है, ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सबसे लास्ट में दिख रहा था, उसको हम सबसे पहले लेकर आ गए हैं, और बाकी जो ये था वही चीज तो यहाँ पे भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। अब जरा देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको दो टर्म दिखेगा, एक टर्म ये और एक टर्म ये पूरा इतना लंबा सा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब दो ही टर्म आपके पास है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों में आप हमको बताइए, एक टर्म इसमें और एक टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है आपको एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और हाँ एक्स प्लस वाई को आप कॉमन बाहर निकाल लो, एक्स प्लस वाई को आपने बाहर निकाला, क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, एक बार आपने निकाल लिया तो क्या बच गया? हाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बच गया, माइनस अब आपके पास केवल 3xy बचा, ये तो आपने निकाल लिया बाहर। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, इसको आप जैसा का तैसा रहने दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे माइनस 3xy, तो सिंपली माइनस xy हो गया हमारा, और यही हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला का प्रूफ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा है आपको, इसका क्या होता है वैल्यू?
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, अब जो कहने जा रहे हैं हम, ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक वैल्यू है ना। अच्छा यही चीज बताइए, यहां पे भी हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर ये भी तो है ना, यानी कि इसी को आपने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया, दोनों तो सेम ही चीज हुआ हमारा। तो यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला इसका यहाँ पे जानबूझ के लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाला लिख रहे हैं, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने क्यों लिखा यहाँ पे मालूम है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं अपने तीसरे नंबर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ये वाला। आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर तक तो आप पिछले वाले क्लास तक बना चुके थे, तीसरे नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इस पेज छोड़ देंगे। यदि आपके पास लंबा वाला कॉपी है रजिस्टर्ड टाइप, तो उसमें आप आधा पेज तीसरे नंबर के लिए छोड़ देंगे, और चौथे नंबर आधा पेज छोड़ने के बाद आप ये वाला बनाएंगे। यदि आपके पास रजिस्टर वाला कॉपी है तो तीसरे नंबर के लिए आप आधा पेज छोड़ दीजिए, और यदि छोटा वाला कॉपी आपके पास है तो पूरा पेज छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर के बाद आप चौथे नंबर को ये बना लेंगे, और चौथे नंबर में आपको समझना केवल और केवल ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसका जैसे हम लोगों ने प्रूफ करते चले गए करते करते हमारे पास क्या आ गया, इसका वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। और यही वैल्यू हमारा एक और बन सकता है, क्योंकि इसी को सॉल्व हमने किया है तो ये हमारे पास आया है, और ये हमारा वैल्यू कहाँ से हमने उठाया है, यहाँ से उठाया है, ये वाला। ये हम दो वैल्यू यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दो वैल्यू का हमको जरूरत है इसको प्रूफ करने में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर। अच्छा चौथा नंबर हो गया है तो एक पांचवा नंबर भी कर ही लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, उसके बाद फिर इसको कर लेंगे, है ना। चलिए तो चौथा नंबर करने के बाद आप यहाँ पे पांचवा नंबर करेंगे। ये तीसरा नंबर के लिए आप जगह छोड़ चुके होंगे, चलिए चौथे के बाद ये आप पांचवा कीजिएगा, उधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। पांचवा नंबर है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रूफ देखिए आप। इसका प्रूफ देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें जो हम लोग ना वही काम करेंगे जो हमने उसमें काम किया, वही काम इसमें भी करेंगे हम एकदम सेम टू सेम। तो इसको भी हम लोग एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता था याद कीजिए, एक्स क्यूब हाँ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये हम लोग लिखते थे। चलिए अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप उधर ही रहने दो, इन सारे को उठा के इधर लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर तो हमारे पास ये बचा का बचा रह गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, वही चीज है, बस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा इधर था, मैंने कि थोड़ा सा उधर था, हम लोग इधर लेकर आ गए, और ये जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे हमारे पास, यानी कि ये इसके बराबर था तो यहाँ पे भी ये इसके बराबर है, सेम चीज जो हमने उधर किया था। चलिए अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व किया जाए, और आगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म दिख रहा होगा जिधर जो कि उधर था, इसमें हमारे पास दो टर्म कौन कौन सा था, हाँ एक टर्म था हमारे पास इसमें ये था, और एक टर्म हमारे पास ये था, इसमें भी हमारे पास दो टर्म है, एक ये है और एक ये पूरा है। तो अब इन दोनों में भी आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा ना, हाँ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, वही तो हम सोचे कि जब यहाँ पे दोनों सेम है तो प्लस कैसे हो सकता है। चलिए अब सही है, अब इन दोनों में भी कॉमन आपको x माइनस वाई दिख रहा है, चलिए एक कॉमन को आप बाहर निकालिए,
एक कॉमन को आपने बाहर निकाला, अब आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब था, आपने एक कॉमन निकाल लिया तो बच गया आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो पहले से है ही यहाँ पे, हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्यों एक्स वाई? क्योंकि ये हमारा प्लस 3xy है और ये हमारा माइनस 2xy हो गया। चलिए अब इसमें, हाँ यही हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू, यही इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप इसका पूरा का पूरा वैल्यू लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसका वैल्यू हो गया। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना क्या है, देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे थे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ने वाले थे तीसरा नंबर पॉलिनोमियल, लेकिन हमने कहा कि इसको प्रूफ करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। और इसमें भी कौन सा जरूरत पड़ेगा? ये दो बॉक्स जो हमने रेड से सर्किल किया है, गोल किया है, ये दो बॉक्स का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि हमने चौथे नंबर को बना लिया था तो पांचवा नंबर भी बना ही लेते, हम लोग बना लिए। तो आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर को आप ये वाला इस तरीके से पूरे लिखेंगे, आधा पेज इस पे छोड़ देंगे, फिर चौथे नंबर को आप पूरा बनाएंगे और फिर ये पांचवें नंबर को आप बनाएंगे। इतना करने के बाद अब जो आपने तीसरे नंबर पे जगह छोड़ा था वहां पे अब तीसरे नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और तीसरे नंबर को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो इस पांचवें नंबर का कोई जरूरत उसमें नहीं है, जरूरत किसका है? चौथे नंबर का है, तो उसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जो कॉपी नहीं किए हैं उसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि पांचवें नंबर को मिटाएंगे, चौथे नंबर को रहने देंगे क्योंकि इसका हमको अभी फिलहाल जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल को प्रूफ किया है ना, लगभग अभी तक हम लोग कितने टोटल 9 पॉलिनोमियल को प्रूफ कर चुके, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सभी को मिलाकर। इन सभी में से जो सबसे हार्ड पॉलिनोमियल को प्रूफ करना है वो यही वाला है, हमारा सबसे हार्ड यही है और इसमें बहुत दिमाग लगता है। देखिएगा जरा ध्यान से इसमें, और यहाँ पे आपको बहुत हद तक सावधानी बरतना है। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का जो वैल्यू होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो हमको प्रूफ करना है कि आखिर ये आया कैसे, है ना। चलिए अब जरा देखिए इसका ध्यान से प्रूफ, और असल मेहनत इसी वाले में है और सबसे हार्ड प्रूफ भी यही वाला है। चलिए अब इसको एकदम गौर से देखेंगे आप लोग, ये वाला प्रूफ आप समझ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इसमें आप क्या करो, 1 2 3 इन तीनों के ऊपर क्यूब है ना, इन तीनों में से किसी दो का ग्रुप बना लो। सबसे आसान ग्रुप बनाना किसका रहेगा? एक्स क्यूब और वाई क्यूब का, क्योंकि यदि इसका ग्रुप हम लोग बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ इसी प्रकार का दिख जाएगा हमको, है ना। चलो तो अब यहाँ पे आप, हालांकि ग्रुप आप किसी का भी बना सकते हो, एक्स और जेड का बना लो, वाई और जेड का बना लो, या फिर एक्स जेड का बना लो, लेकिन एक्स वाई का सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप एक ब्रैकेट के अंदर रखो, प्लस जेड क्यूब को आप बाहर कर दो माइनस 3xy। तो ये तो पहले से है ही, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपने लिखा यहाँ पे, क्या हम लोग इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने प्रूफ किया कि इसका वैल्यू एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस
वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमने कहाँ पे लिखा, इसका वैल्यू हमने यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमने नीचे वाला उठा लिया, ठीक है। अब जो हमने नहीं इस्तेमाल किया उसको जैसा का तैसा लिख दो, जेड क्यूब -3xy जेड। अब देखो जरा ध्यान से, ये ना और आसान तरीके से हमारा सॉल्व हो सके, इसलिए आप क्या करो, x प्लस वाई को कुछ मान लो और z को कुछ मान लो। इसके पीछे लॉजिक है, आपको कुछ देर मालूम चलेगा, कुछ देर बाद मालूम चलेगा। आप इसमें क्या करो, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। यानी कि आपने क्या किया, x प्लस वाई को आपने पूरा का पूरा a मान लिया और z को आपने b मान लिया। ये क्यों हम लोग मान सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सवाल हमारा आसान तरीके से बन जाए और ये कुछ देर बाद आपको तुरंत एहसास होगा, बस 1 मिनट का देरी है, बस आगे बढ़िए। अब चूंकि आपने x प्लस वाई को पूरे को आपने a मान लिया है, इसका मतलब हो गया हमारा ये a क्यूब, ठीक है। और z को आपने क्या माना, b माना, इसका मतलब ये प्लस में है तो b क्यूब, ठीक है। अब जिसका काम आपने नहीं किया उसको जैसा का तैसा लिख दो, आपने इसके साथ कुछ नहीं किया तो आपको ऐसा का ऐसा लिख दो, -3xy इंटू एक्स प्लस वाई -3xy जेड। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने x प्लस वाई को तो a माना था, तो यहाँ पे भी आपको a लिखना चाहिए था। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, हालांकि आप लिखोगे तो भी आपका सवाल बनेगा, लेकिन यदि हम यहाँ पे a लिख दिए ना, हमारा सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको फिलहाल ये रहने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्या कहना चाह रहे हैं। ये a क्यूब प्लस b क्यूब है और ये वाला आप देखो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इसका मतलब ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे यदि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा x क्यूब और y क्यूब है। तो अब यहाँ पे आप बताओ, आप ये मान के चलो कि ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं है, बल्कि a क्यूब प्लस b क्यूब है, ठीक है। अब चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब है तो यहाँ पे x y जगह पे क्या हो जाना चाहिए, a और b होना चाहिए। तो अब इसको आप बताओ कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस b की जगह पे हमारे पास x प्लस वाई है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई है, इसका मतलब x का मतलब सॉरी एक मिनट a b, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब है, इसका मतलब ये x क्यूब और y क्यूब भी हो सकता है। तो वही वैल्यू तो हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया, बस यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, यहाँ पे हमारे पास ए बी था, तो एक्स वाई की जगह पे ए बी पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है ना। चलिए अब जरा आगे बढ़िए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने पूरा काम कर दिया, कहाँ से उठाया आपने वैल्यू, कहाँ से वैल्यू उठाया आपने। अब जिसका काम आपने नहीं किया उसको जैसा का तैसा लिख दो, इसका हाँ यहाँ से आपने कुछ नहीं काम किया, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई -3xy जेड, ये आपने कुछ नहीं किया था इसके साथ। चलिए अब हमारा सवाल आसान है, बहुत आसान है, इतना दूर तक यदि आपको समझ में आया है तो अब बन गया हमारा। देखिए अब जहां जहां आपने a और b माना है ना, उसको उसके एक्चुअल वैल्यू के जगह पे लिखो। जैसे आपने x प्लस वाई को a माना था, आपने z को b माना था, उसको वही सही लिखेंगे। अब तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b है, a का मतलब x प्लस वाई और b का मतलब प्लस z। हमने क्या किया, a और b का एक्चुअल मीनिंग लिखा हमने यहाँ पे। आगे बढ़िए फिर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b स्क्वायर है, इसका मतलब z स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ए बी है, इसका मतलब x प्लस वाई इंटू जेड है। ये क्यों, क्योंकि a का मतलब x प्लस वाई और b का मतलब z आपने यहाँ पे माना था। चलिए अब आगे इसका तो कुछ नहीं काम किया था आपने, उसको जैसा का तैसा लिख दो, -3xy इंटू एक्स प्लस वाई -3xy जेड, ठीक है। चलिए अब इसी को हमको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर आ जाइए आप। हाँ, इसमें सॉल्व करो, अब देखो जरा ध्यान से। इसमें आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा हमारा जेड एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड को एक्स से, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई या फिर वाई जेड, ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब इधर का जैसा का जैसा आप रहने दो, माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xy जेड। चलिए आगे बढ़िए फिर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ पे इधर लेकर आ जाओ, प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये 2xy था हमारे पास, 2xy, इसका आपने कुछ नहीं किया, रहने दो, जेड एक्स माइनस वाई जेड। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग फॉर्मूला के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले वहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अभी फिर भी बचे हुए हैं, अभी हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन लग तो रहा होगा कि अब हम लोग उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपके पास दो टर्म नजर आएगा, एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक ये वाला, दो टर्म नजर आ रहा है। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन माइनस 3xy, हाँ कॉमन दिख रहा है आपको माइनस 3xy। अब बच क्या गया फिर, यानी कि इतने में से आपने माइनस 3x को y को निकाल दिया कॉमन, तो बचा क्या, केवल x प्लस वाई बच गया। इसमें से आपने माइनस 3xy को बाहर निकाला तो बचा क्या, प्लस जेड बच गया। अब अच्छा, आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर प्लस जेड आपने क्यों लिखा, क्यों लिखेंगे प्लस जेड, क्योंकि अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा, माइनस 3xy को आप x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और माइनस 3xy को प्लस जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3xy जेड आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे बढ़िए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड एक बार यहाँ भी है, x प्लस वाई प्लस जेड एक बार यहाँ भी है, और आपका मालूम है दो बार के बदले हम लोग एक बार लिखते हैं, तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे, केवल एक बार लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा देखो, ये माइनस 3xy तो अकेला पड़ गया ना, तो ब्रैकेट खोल के इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और इसको ब्रैकेट खोल के अंदर ले लो, माइनस 3xy, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर के कामों को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका देखिए क्या है, पहले माइनस एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास प्लस 2xy है और यहाँ पे माइनस 3xy है, इसका मतलब केवल माइनस एक्स वाई। उसके बाद क्या है, माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड तो हमारे पास यहाँ पे है ही पहले से, तो माइनस वाई जेड, और एक है हमारे पास माइनस जेड एक्स, माइनस जेड एक्स भी हमारे पास यहाँ पे है, माइनस जेड एक्स। अब जरा आप देखो, क्या यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना था, क्या सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, यानी कि हम लोगों को यही बेसिकली प्रूफ करना था, बस हो गया प्रूफ, यानी कि अच्छा, अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि इतने सारे प्रूफ में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ कौन सा था, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला था, क्योंकि इसमें बहुत तिगड़ाबाजी लगाना पड़ा। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये जो आप देख रहे हो, इसके जगह पे हमने कौन सा वैल्यू लिखा है, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला हमने लिखा है वैल्यू। उसके बाद आप यहाँ पे देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मानते हुए इसका हम लोग सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला लिखेंगे। बस यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो एज्यूम कर लेंगे कि वहां भी एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है, बस इसको एज्यूम करके
बनाते हुए चले जाना है। अब तो समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पूरी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप गौर किए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर भी हमारा 5 पॉलिनोमियल हुआ और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी हमारा 5 पॉलिनोमियल हो गया। तो 5 5 और 10 हो गया, टोटल हम लोगों का 10 हो गया, जिसमें से चौथा नंबर और 5वां नंबर वाला हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, वो आरएस अग्रवाल में है, लेकिन यहाँ पे समझना उसको जरूरी था। ठीक है, तभी हम लोग इस वाले को प्रूफ कर पाते। तो टोटल हम लोगों का कितना हो गया 10। ठीक है, चलो यानी कि हमारा जो बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटी था, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों को मिलाकर हम लोगों ने टोटल 10 सॉल्व कर लिए हैं और हमारा क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी खत्म होता है। एक क्लास हम लोग इस चैप्टर का और करेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर का कुछ सवाल बनाएंगे हम लोग, अलग अलग प्रकार का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि इसको अपने कॉपी में 200 का 200 पॉलिनोमियल को लिखा जाए, उसको प्रूफ भी किया जाए। हालांकि आज हम लोगों ने केवल तीनों को प्रूफ किया है ना, इसके सवालों को नहीं बना पाए हम लोग और टाइम भी नहीं है आज, तो हम लोग इसके कल सवालों को बनाएंगे, कुछ और अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे तो उसको भी बना लेंगे, यानी कि कल हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।